मेरा जो बेस्ट लाइन है, मैं अपने रूम पर खुद चिपकाया था इसको कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए पापा को बताते तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पापा को जानबूझ के बताता था कि नहीं हुआ मेरा, ताकि मैं जब बताऊंगा जब हुआ तब हमको अच्छा लगेगा। अब मैं छुपाता नहीं था कि अब अपनी असफलता को छुपाना नहीं, हम खुद को नहीं। जो इजी है, जो आसान है तो सबको आता है, लेकिन जो टफ है वही से मेन रोल प्ले करता है कि किसका सिलेक्शन होगा, तो उसी पे कमांड करने के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ता है टाइम। और पहली बात तो मैंने फेसबुक से भी जोड़ा था, तो पीसीएस मंत्रा है उसका टेस्ट सीरीज लिया था और यूपीएससी जितना भी पेपर है, वीडियो हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, और भी 2-3 पेपर थे वो भी मैंने अप्लाई कर दिया था, उसमें भी मेरा हो गया था। आपका सिलेक्शन उस तीनों में हो गया था? हाँ, वीडियो वाले में तो मेरा हो गया था वो तो पीसेस में जितने भी बुक्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम है और लक्ष्मीकांत पॉलिटी के स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, और एशियंट हिस्ट्री एनसीईआरटी का बुक्स भी मैंने पूरा पढ़ लिया था। सहायक समीक्षा अधिकारी के कार्य क्या हैं, जैसे आप इस समय हाई कोर्ट में? मैं बीएचयू का ही एडमिशन फॉर्म दिया था, उसमें हो गया था एडमिशन, तो यहाँ से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में किया हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इस मेन कैंपस में हैं और ये हमारे सामने हैं ओम प्रकाश आर्या सर, जिनका 2021 एआरओ यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ जानेंगे सर कितने समय से प्रिपरेशन कर रहे थे और वो सारी चीज़ें जानेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, जो हमें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर मिलती है। यदि आप प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पूरे दिल से, लगन से, मेहनत से यदि आप कोशिश कर रहे हैं, तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपके चरण जरूर चूमेगी। तो हेलो सर, स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर आने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले आपका एक बार फिर से नाम जानेंगे और आप कहाँ से हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश आर्या है, मैं गोंडा से बिलोंग करता हूँ, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गोंडा ही है। जी। और यहाँ इलाहाबाद में ही 3 साल तैयारी किया हूँ अपना, अभी तो हाई कोर्ट में ही यार हूँ। जी, सबसे पहले सर जानेंगे कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आपने पहले स्कूलिंग कहाँ से किया था, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मैंने 10th और 12th सीबीएसई बोर्ड से किया है जी। और उसके बाद मैंने 12th के बाद मैं बीएचयू का ही एडमिशन फॉर्म दिया था, उसमें हो गया था एडमिशन, तो यहाँ से बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में किया हूँ 2018 तक। उसके बाद अपना 3 साल प्रिपरेशन मोड में था, उसके बाद और भी छोटे मोटे सिलेक्शन हुए वनडे एग्जाम्स में, उसके बाद 2022 में ही सिलेक्शन हुआ हाई कोर्ट में। तो सर जानेंगे कि आपने बीएचयू से इतनी बेस्ट फैकल्टी जो इंडिया में 7th नंबर रैंक के इस समय है रैंकिंग में, तो आप इसके बाद क्या आगे स्टडी के हायर स्टडी के लिए क्यों नहीं गए, या फिर तैयारी में क्या मोटिवेशन रहा, या फिर क्या फैक्टर रहा? हाँ, जब मेरा पहले प्लानिंग ये था कि मतलब आगे भी जाना है, लेकिन जब मैंने 2018 में जब ग्रेजुएशन किया तो मैंने पता चला कि मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो वैकेंसी भी कम निकल रही है। तो मैंने सोचा कि पहले कोई बैकअप के लिए अच्छे से कोई कहीं सिलेक्शन ले ले वनडे एग्जाम्स में, उसके बाद आगे देखेंगे। तो इसलिए मैंने पीजी में एडमिशन ले लिया था, लेकिन मैंने ड्रॉप कर दिया बीच में ही, अपना जो भी फॉर्म आते रहे तो उसकी तैयारी करता था, और बीच में मेरा अच्छा सिलेक्शन भी हुआ उसका जी। हाँ। और सब अब जानेंगे कि आपका एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के पोस्ट पर, सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, तो थोड़ा सा इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। इस एग्ज़ाम पैटर्न में स्टेज 1 स्टेज 2 2 स्टेज होते हैं। जो स्टेज 1 में है एमसीक्यू होता है, 200 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जीएस का मेन रोल प्ले होता है, और 10 नंबर का हिंदी इंग्लिश मैथ 25 नंबर का होता है, जिसमें रीजनिंग और मैथ दोनों मिक्स होता है, और ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं इसमें जी। और उसके बाद स्टेज 2 में ही टाइपिंग होता है, 25 वर्ड पर मिनट जिसमें मांगता है, इंग्लिश टाइपिंग होती है, उसमें 500 वर्ड दिए होते हैं, जो जुडिशियल का मतलब जो जजमेंट होता है वही टाइप के दिया जाता है, उसी बेसिस पर सिलेक्शन होता है। टोटल 215 नंबर्स का होता है टोटल। तो आप जानेंगे कि जैसे कि ये सहायक समीक्षा अधिकारी के कार्य क्या हैं, जैसे आप इस समय हाई कोर्ट में वर्क भी कर रहे हैं, और तो थोड़ा जानेंगे कि आपकी ड्यूटी क्या क्या वहाँ पर रहती है, कितने घंटे टाइम करते हैं, क्या क्या आपके दायित्व या कर्तव्य जो होते हैं, क्या आपके वहाँ पर कार्य क्या निभाते हैं सर? तो हाई कोर्ट में जो पहली जब पोस्टिंग होता है जुडिशियल साइड और एडमिनिस्ट्रेटिव 2 साइड होते हैं, तो मुझे तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड मिला है, और भी जुडिशियल साइड में होता है अलग अलग स्टैम्प रिपोर्टिंग है, केस जैसे लगते हैं तो उनका केस का निकालना है कि कैसे कब केस कैसे लगना है, तो इस सब का अपना अलग अलग सेक्शन है, बहुत सेक्शन है उसमें। तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में बजट सेक्शन मिला है, तो उसमें बजट सेक्शन में डील ये होता है कि बजट मॉनिटरी सिस्टम होता है। यूपी के 75 जिले हैं जो उसमें उनका जो बजट अलाटमेंट होता है, जिला जज जो भेजते हैं लेटर, तो हम लोग करते हैं कि उनको जितना डिमांड होता है, टीए डीए होता है, उनका पे होता है, अदर अलाउंस
काउंसिल्स होते हैं, ड्राइंग रूम होता है, उन लोग का पूरा बजट अलॉटमेंट होता है, मीटिंग होती है उसकी 2-3 महीने में, फिर जज उसको मतलब फाइनल करते हैं और फिर बाद में फंड अलॉट होता है। हम लोग का मेन काम ये है, मेरे सेक्शन का ये। और भी सेक्शंस हैं जिसमें स्टाम्प रिपोर्टिंग है और क्रिमिनल अपील है और भी सेक्शंस हैं। जी जी जानेंगे कि आपने अभी बताया एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी हर एक चीज़ बताया, 2 स्टेज होते हैं एग्जाम के। तो आप थोड़ा सा बात करेंगे कि आपने तैयारी कैसे किया था और किस लेवल की कैसे तैयारी किया था, कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे या फिर ऑनलाइन, तो इसके बारे में सारी चीज़ें हमें। मैं सेकंड ईयर से ही मैं थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो गया था। मेरा पहला प्लानिंग ये था कि पीसीएस का मेरा तैयारी करने का वो था। तो पीसीएस में जितने बुक्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम है और लक्ष्मीकांत पॉलिटी है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, और एशियन हिस्ट्री एनसीईआरटी का बुक्स भी मैंने पूरा पढ़ लिया था अच्छे से। तो सेकंड ईयर से ही मैंने पूरा स्पेक्ट्रम ख़त्म कर दिया था, लक्ष्मीकांत का पॉलिटी एक बार अच्छे से ख़त्म कर दिया था, और भी जो बेसिस बुक्स हैं वो मतलब बेस मजबूत कर लिया था सेकंड ईयर में। और थर्ड ईयर में जैसे जब एलिजिबल हुआ अप्लाई करने के लिए, तो जितने भी फॉर्म आते थे सबको मैं अप्लाई करता था। मेरा होता ये था कि जो फर्स्ट स्टेज लगभग क्लियर ही हो जाता था सबका। आर ओ पीसीएस वाले भी दिया था, प्री दिया था, 2-3 नंबर से उसमें रह गया था, और पीसीएस प्री भी दिया था मैंने, 3 चक्कर दिया हूँ। 3 टाइम्स आप दिए थे, कहाँ तक उसमें पहुँचे थे? मेरा 2-3 नंबर से रह जाता था। प्री ही क्वालिफाई अब नहीं कर सकते। हाँ, प्री नहीं क्वालिफाई क्या बात है, लेकिन ये फ़ायदा ये मिला कि पीसीएस तैयारी करने से कि जितने भी वनडे एग्जाम था तो कॉन्फिडेंस आ गया था, और यूपी SSSC के जितने भी पेपर हैं लगभग सब में मेरा सिलेक्शन हुआ। जानेंगे कि आप प्रिपरेशन अभी आपने इसी बात को मोड़ दिया कि प्रिपरेशन आपने किस मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे, इस पर बात करेंगे। क्या क्या कंटेंट आप पढ़े थे, बुक सारी चीज़ें, और थोड़ा सा हमें शेयर कीजिए। हाँ, कोचिंग के लिए तो पहले हम बताएं कि हम इलाहाबाद में जब आए 2018 में, तो पापा ने जब मेरा कोई वो नहीं था कि मुझे कोचिंग ज्वाइन करना, मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम खुद से ही कर सकते हैं। बस वो सारी चीज़ें आप बात करेंगे सर की बुक लिस्ट के बारे में, क्या क्या चीज़ें, जैसे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, जीएस के लिए क्या क्या बुक आप पढ़े, कोई टॉपर नोट्स पढ़े, और थोड़ा बताइए मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आप पढ़े थे। तो सबसे पहले हिस्ट्री के लिए देखो, तो हिस्ट्री के लिए जो बेसिक्स बुक्स हैं, पहली बात तो स्पेक्ट्रम और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बेस्ट है। और वनडे एग्जाम के लिए जैसे और देखा जाए तो एनसीईआरटी है, और जैसे आजकल तो पहली बात तो मैंने फेसबुक से भी जोड़ा था, तो पीसीएस मंत्रा है उसका टेस्ट सीरीज लिया था, उसका टेस्ट सीरीज सॉल्व करता था। और ऑनलाइन यूट्यूब है, स्टडी फाइल सिविल सर्विसेज से, स्टडी फाइल सिविल के यूट्यूब वीडियोज़ हैं, उसका भी मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर किया था। जैसे जो एग्जाम में आते हैं उस चीज़ का पूरा नोट्स बना लेता था, जो भी कन्फ्यूजन होता था मुझे ये हो गया। और अपना खुद का नोट्स भी बनाता था कि जैसे जो पेपर में बार बार आते हैं उसको अलग से नोट्स बनाता था, और जब कोई पेपर देता था जो गलती होता था उसकी अलग से कापी बनाता था कि ये गलती रिपीट नहीं करना है हमको, ये चीज़ था। और ऑनलाइन सोर्सेज में हो गया, स्टडी फाइल सिविल सर्विसेज हो गया, और 2-3 चैनल और हैं, तो उन पर भी देखा। और पहली बात तो बेसिक्स बुक्स है, जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, लक्ष्मीकांत के लिए पॉलिटी है, और एशियंट के लिए ज़्यादातर पहली बात जो उतना आता नहीं है। एशियंट के लिए आर्ट एंड कल्चर वाला है, जो वो नितिन सिंघानिया वाला, वो किताब वो वाला ख़त्म कर दिया था। और ये हो गया। और खुद का ही मतलब जैसे जो टॉपिक नहीं समझ में आता था, मैं यूट्यूब सर्च करता था, और जहाँ मिलता था PDF अपना लिख देता था कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये जो भूल जाता था बस वही लिखता था, सब नहीं लिखता था। थोड़ा सा अब बात करेंगे कि आपने अभी बुक लिस्ट और हर एक चीज़ के बारे में शेयर किया और सारी चीज़ें, तो अब बात करेंगे थोड़ा सा कि आप इसके अलावा अभी आपने बताया पहले यूपी SSSC के आपने सारे एग्जाम जो है क्लियर किए, तो इसके अलावा भी मतलब कि अतिरिक्त क्या क्या एग्जाम आप दिए, जैसे आप SSC CGL SHSL क्या क्या है, वो सारी चीज़ें बताइए। हाँ, मैं पहले SSC ही करता था। पहले जैसे जितने भी पेपर थे, CHCL हो गया, MTS हो गया, CGL हो गया, ये मैं पहली बार इलाहाबाद में रहता था और सेंट्रल इलाहाबाद जाता था, नैनी जाता था। तो मेरा क्या रहता था कि पेपर दे दो, कम से कम प्रैक्टिस बना रहेगा, इसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ और GK बस यही आता था। तो ये 4 जो 25-25 नंबर के होते थे, तो मेरा प्रैक्टिस होता था, और सब में ही स्टेज में तो सब में क्लियर रहता था मेरा, CGL हो, CHCL हो, MTS हो, सब में ही मेरा क्लियर रहता था। तो इससे प्रैक्टिस मेरा बन गया अच्छा खासा, क्योंकि मुझे कहीं सिटी जाना नहीं पड़ता, पेपर नैनी में पड़ता था, इसे एक ही हो गया। और यूपी SSSC जितना भी पेपर है, वीडियो हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, और भी 2-3 पेपर थे, वो भी मैंने अप्लाई कर दिया था, उसमें भी मेरा हो गया था। आपका सिलेक्शन उस तीनों में हो गया था? हाँ, वीडियो वाले में तो मेरा हो गया था, वो तो कंट्रोवर्शियल बाद में भर्ती कैंसिल हो गई। और फॉरेस्ट गार्ड में इंटरव्यू में गया नहीं, छोड़ दिया मैंने इंटरव्यू। तो आप कितने घंटे पढ़ाई स्टडी के लिए, प्रिपरेशन के लिए डेली कर लेते थे? मेरा ये रहता था कि डेली उठता था, अपना जैसे 1-2 घंटों में जो भी प्रेस होगा, बस तुरंत अपना लैपटॉप खोलकर या किताब खोलकर पढ़ाई शुरू कर देता था, टाइम नहीं गिनता था। और जब भी मूड मतलब जैसे मन ना करे, शाम को निकलने घूमने चला गया 1-2 घंटे के लिए, फिर 7 बजे शुरू होकर 11-12 बजे, अपना 12 बजे तक पढ़ता था मैं डेली। मतलब मेरा मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में जाता था। जी। अब सर आप ऑलरेडी एक जॉब में सिलेक्टेड हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे कि आप क्या मतलब कि आगे प्लान, आपका गोल्स क्या है, अगला नेक्स्ट गोल क्या है, कोई PCS या फिर?
हाँ, मेरा नेक्स्ट शेड्यूल यूपी पीसी से ही है। यूपी पीसी में अभी मेरा अभी प्री के लिए अभी बेसिक मजबूत कर रहा हूँ और अच्छे से पढ़ना है, अभी हमको टाइम देना है, तो उसी में तैयारी में लगा हुआ है। तो सर आप जानेंगे कि मतलब जो न्यू स्टूडेंट हैं वो जो भी बीए कर रहे हैं या फिर इस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सबसे पहले तो ये है कि बेसिक्स तो मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो पैटर्न है एमसीक्यू के देखें तो इसमें एक फिक्स पैटर्न है कि हाँ बस मतलब कुछ फिक्स है। जैसे पहली बात लूसेंट हो गया है और घटना चक्र हो गया है और लूसेंट एमसीक्यू हो गया है, उसका सब्जेक्टिव वाला भी। ये दोनों किताब तो अच्छे से पूरा मतलब कमांड होने चाहिए, 2-3 चक्कर खत्म होने चाहिए। वनडे एग्जाम्स के लिए बेस्ट है हिसाब से, इससे बेसिक मजबूत हो जाएगा। और पॉलिटिक के लिए लक्ष्मीकांत है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, जब तक कि पीसेस ना टारगेट हो। बहुत ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, लेकिन अगर पढ़ लेते हैं तो और कमांड आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस है, और जितना पढ़ेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। और जितना जैसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का मेन रोल होता है, मैंने उसका एक टेस्ट सीरीज़ है, नाम नहीं याद आ रहा है, ऑनलाइन तैयारी भी करता था और एक वो टेक्स्ट बुक वाला, हाँ टेक्स्ट बुक वाला भी उसका भी मैंने दिया टेस्ट बुक। तो इसलिए होता था कि मतलब परफॉर्मेंस चेक हो जाता था कि कहाँ कहाँ गलती मेरी, जो कमज़ोर है वैसे उस पर फोकस करना है। और जो ईजी है, जो आसान है तो सबको आता है, लेकिन जो टफ है वही से मेन रोल पे लिखा था कि किसका सिलेक्शन होगा, तो उसी पे कमांड करने के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा देना पड़ता टाइम, और नहीं रहता उस सबका। मुझे जैसे कभी आप पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट होते थे या फिर उसी से जैसे हॉबिंग के लिए क्या कर चीज़ें मतलब मनोरंजन के लिए क्या चीज़ें आप करते थे? हाँ, डीमोटिवेशन के लिए मैं करता ये था कि यूट्यूब वीडियो खोलता था और बेस्ट मोटिवेटिंग वीडियो है जो भी है, कि मतलब जज्बा ला दे पढ़ाई के, करना ही है, करना अच्छा वीडियो बहुत है यूट्यूब में, जैसे सर्च मारेंगे तो वही 2-3 वीडियो देख लेता था, फिर से एनर्जी आती थी। जी, इसके अलावा भी सर कभी आपने जैसे कि वो सारी चीज़ें फेस की हैं कि मतलब काफ़ी आप हरासमेंट हुए या फिर उदास थे, कभी भी ऐसे लाइफ में लगा वो चीज़ें? होता ये है कि जैसे जब पेपर दो लगातार और जब असफलता मिलती नहीं होता है 2-3 नंबर से, तब बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। और पहली बात पापा भी जैसे बोलते हैं जब नहीं होता है तो पापा बताते थे नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पापा को जानबूझ के बताता था कि नहीं हुआ मेरा, ताकि मैं जब बताऊँगा जब हुआ तब हमको अच्छा लगेगा। अब मैं छुपाता नहीं था कि अब अपनी असफलता को छुपाना नहीं, हम खुद को नहीं छुपाते थे, सबको बताते थे कि हाँ मैंने पेपर दिया, मेरा नहीं हुआ, ताकि हमको खुद को भी खराब लगे। तब को जब तक खुद को लगेगा नहीं तब तक वो नहीं हुआ, अंदर से वो नहीं आता, झील नहीं आता। ऐसा सर सभी को भी बताना चाहिए अपनी फैमिली में। हाँ, हम तो खुल के बताते हैं कि हाँ मैंने पेपर दिया, मेरा नहीं हुआ, क्योंकि हमको ये अच्छा लगता है। जब तो खुद को चोट नहीं लगेगी ना, तब तक अपना खुद का मेहनत नहीं ट्राई करने को उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और जिससे मतलब बचाने की नहीं मेरा बेइज्जती हो जाएगी, ये सब नहीं सोचना है। अपना अगर जो एक्सेप्ट करो, असफलता को एक्सेप्ट करो और उस पर 4 गुने सख्ती से लगें कि मतलब और भी तरीके से हमको करना ही करना है अगली बार से। ठीक है सर, थोड़ा सर ये मतलब मोटिवेशनल के तौर पर हमारे व्यूअर्स के सामने, हमारे दर्शकों के सामने, स्टूडेंट के सामने जो भी लाइनें आपको याद हैं तो बताइए। हाँ, मेरा जो बेस्ट लाइन है, मैं अपने रूम पर खुद चिपकाया था इसको, कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए जो भी समय है, जो भी हमें लिमिटेड समय है, उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। ये नहीं कि ये समय हो जाएगा फिर आगे आने वाले समय में फिर ट्राई करेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो जज्बा होना चाहिए कि मतलब एक ही समय में पूरा ख़त्म कर देना है, आर्य पार स्थिति वाली होनी चाहिए। क्योंकि मैंने खुद मेरा फेवरेट लाइन ये थी कि मतलब समय को भी वक्त आने में समय लगता है, यही वाला मेरा होता है। मैं खुद भी इसको चिपकाया था। जी, थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको। तो फ्रेंड्स फाइनली सर ने अपने जर्नी के बारे में वो सारी चीज़ें शेयर किया, चाहे टाइपिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे एग्ज़ाम पैटर्न हो, और उन्होंने यूपी ट्रिपल के 2-3 एग्ज़ाम भी इन्होंने क्लियर किए, वो सारी चीज़ें भी आपके सामने क्लियर किए। और इन्होंने जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई भी पूरी की, वो सारी चीज़ें भी फेस किए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और साथ साथ हमें कमेंट्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।